मैनपुरी विद्युत उपकेंद्र कुर्रा एसएसओ को मनमाने तरीके से जेई द्वारा हटाया गया तथा उसके भाई को लगाया गया। पीड़ित ने डीएम से शिकायत कर मांगा है न्याय। थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम जयसिंहपुर निवासी ब्रजेश कुमार पुत्र दर्शन सिंह ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में जेई द्वारा उसे मनमाने तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया है तथा उसके भाई को साँठ-गाँठ करके उसे लगा दिया है। पीड़ित एसएसओ ने न्याय की गुहार लगाते हुए डीएम से मांग की है कि इस प्रकरण की पूरी जांच की जाए तथा उसकी नियुक्ति एसएसओ पद पर की जाए। वो कई बार अधिकारियों के शिकायत दे करके चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसको कोई अभी न्याय नहीं मिला है। इस संबंध में पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को भी शिकायत दी गई है। जयवीर सिंह ने एक अधिकारी से जांच कराई थी, लेकिन उस अधिकारी ने भी मनमाने तरीके से जांच कर दी है, लेकिन एसएसओ को अभी तक उस पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। पीड़ित एसएसओ ने आज डीएम को शिकायती पत्र दिया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पीड़ित एसएसओ डीएम कार्यालय पहुँचे हैं और अपने कागज़ दिखाए हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं वो बारीकी से इन कागज़ों को वो दिखा रहा है और इनमें गलत तरीके से रिपोर्ट लगाई गई है, जबकि वो कागज़ डेट बाय डेट बिल्कुल सही तरीके दिखा रहा है। घटना के संबंध में क्या कुछ बताया है पीड़ित एसएसओ ब्रजेश कुमार ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। कहाँ से आए हो? कुर्रा से आए सर। आज यहाँ डीएम साहब से मिलने आए हो, क्या है मामला? मामला ये है सर, मैं बिजली घर कुर्रा पर संविदा के रूप में एसएसओ के पद पर कार्यरत रहा पिछले 10 वर्ष से। दिनांक 22/6/2022 को जेई साहब ने 8:10 पर बिजली घर का दौरा किया। तो मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक थी। 8 बजे मैं ड्यूटी चंद्रजीत को देकर अपने घर चला गया। 8:10 पर जब जेई साहब ने दौरा किया तो वहाँ पर कुछ लाइनमैन अनुपस्थित मिले, तो जेई साहब ने उन्हें हटा दिया। उनके साथ में मेरे भाई से अनुचित लाभ लेकर जेई साहब ने हमारे ही सगे भाई को मेरी जगह पर लगा दिया और 8:10 पर मुझे अनुपस्थित दिखा दिया, जबकि मैं सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी करके घर चला गया था। मैंने 8 बजे तक लॉग बुक भरी, सारे चीज़ उपस्थित रजिस्टर पर मेरे हस्ताक्षर हैं और जेई साहब ने मेरे उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित दिखा दिया और मेरे सगे भाई को मेरी जगह पर लगा दिया है। अब हम दोनों भाइयों में इतनी बड़ी रंजिश हो गई है। अब अधिकारियों से मिले थे बिजली विभाग के? मिले थे, मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब से लगातार चक्कर काट रहा हूँ। सब जगह शिकायत करते हैं। जब शिकायत में IGRS को करते हैं तो तरह तरह के बहाने बना के शिकायत को निस्तारण कर दिया जाता है। अलग अलग आख्याएँ लगाई जाती हैं, कोई एक आख्या नहीं, जबकि हकीकत ये है कि मुझे उपस्थित होते हुए अनुपस्थित दिखाया। लेकिन जब मैं शिकायत करता हूँ तो उसके निस्तारण में अलग अलग तरीके से निस्तारण दिखा देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। MD से नहीं मिले थे? मिले थे सर। उन्होंने जांच का आदेश एसई साहब को दिया, तो एसई साहब ने सर एक कमेटी बनाई, उसमें 88 अभियंता द्वितीय को अध्यक्ष बनाया। उन्होंने बगैर जांच किए सर जेई के बयानों के अनुसार रिपोर्ट लगा दी और मुझे उन्होंने भी 22/6/2022 को अनुपस्थित ठहरा दिया, जबकि उन्होंने लॉग बुक और हाजिरी रजिस्टर नहीं देखे। तो 88 अभियंता अगर लॉग बुक या हाजिरी रजिस्टर हमारा देखते तो पता चलता 22/6/2022 को मैं हाजिर था, लेकिन उन्होंने बिना जांच किए, बिना मेरे बयान लिए और रिपोर्ट लगा दी और मामले को निस्तारित करा दिया गुपचुप तरीके से। मंत्री जी से भी मिले थे? मंत्री जी से भी मिले थे सर। जब मंत्री जी से मिला फिर मुझे एक्शन साहब ने, एक्शन 3rd ने मुझे बुलाया ऑफिस में और ये कहा कि जहाँ जाना हो तुम्हें वहाँ चले जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जहाँ इच्छा हो तहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए, जहाँ इच्छा हो तहाँ चले जाइए। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारी, अब डीएम साहब से मैंने कहा सब दिखाई हैं, जितनी भी इन्होंने शिकायतों का निस्तारण अलग अलग तरीके से किया है वो सारी हमने उसकी फ़ोटो कॉपी लगाई हैं। तो हम डीएम साहब को ये बताना चाहते हैं कि सर देखिए IGRS पर किस तरह से ये लोग गलत निस्तारण देते हैं और शिकायतकर्ता से मिलते भी नहीं हैं और बिना उसे मिले असंतुष्ट फीडबैक का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अलग अलग तरीके से ये लोग अलग अलग आख्याँ लगा के और हर बार निस्तारण गलत तरीके से कर देते हैं।